हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1.1 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर योग्यता विस्तार तक जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, कविता में वे कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो हमारे अंदर आशा का संचार करती है। आपने पाठ की कविता को पढ़ा है और मैंने वीडियो बनाया था, उसमें पाठ की कविता, उसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ को भी अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जीवन नहीं मरा करता है कविता हमारे जीवन में निराशा को दूर करती हुई आशा का संचार करती है। जैसे का है, लाखों बार गगरिया फूटी शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। खा है, लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की। तो ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये हमारे अंदर आशा का संचार करती है। प्रश्न 2 है, मोती व्यर्थ लुटाने वालों पंक्ति में मोती से क्या आशय है। उत्तर इस प्रकार है, मोती का आशय कविता में आंसू की बूंद से है। वे लोग जो निराश होकर व्यर्थ में आंसू बहाते रहते हैं उनको कवि ने व्यर्थ में मोती लुटाने वालों कहा है। प्रश्न 3 है, तम की उम्र बढ़ाने वालों लौ की आयु घटाने वालों कविता की इन पंक्तियों में किस तरह के लोगों को संबोधित किया गया है और इनकी तुलना किससे की गई है। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि नीरज ने समाज के उन विघ्न संतोषी लोगों की ओर इशारा किया है जिन्हें बाधा बनकर अच्छे कामों में अड़ंगा डालना अच्छा लगता है। वे किसी भी सामाजिक कार्य को शांतिपूर्ण संपन्न होने देना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को बुराई का अंधेरा ही अच्छा लगता है। वे कभी किसी की भलाई या अच्छाई का प्रकाश देखना नहीं चाहते हैं। इनकी तुलना पतझड़ से की गई है। प्रश्न 4 है, लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की। कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने विचार लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कवि ये संदेश देना चाह रहा है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आशावादी बने रहना चाहिए। जिस प्रकार किसी माली के द्वारा फूलों को तोड़कर बगीचे को लूट लेने पर भी वह फूलों की खुशबू को नहीं समाप्त कर सकता है, उन फूलों का सौरभ तो अक्षुण्ण ही बना रहता है, वैसे ही जीवन अविचल रहता है। प्रश्न 5 है, कविता के शीर्षक जीवन नहीं मरा करता की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ आप अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जीवन नहीं मरा करता है कवि गोपाल दास नीरज जी की इस प्रेरणादायक कविता का ये शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। इस कविता में कवि ने सार्वभौमिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि हमारा जीवन गतिशील है, वह अनेक संघर्ष के बावजूद निरंतर चलता रहता है। कवि ने जीवन में असफलता एवं विपरीत परिस्थितियों में भी निराशा एवं हताशा से दूर रहकर संघर्षों को पार कर जीने का संदेश दिया है। पाठ से आगे का प्रश्न है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने पक्ष में तर्क दीजिए, साथ ही अपने जीवन का कोई वाकया भी बताइए जब आपका कोई सामान टूटा हो, जिसका आपको दुख भी हुआ हो, और तब आपने इस परिस्थिति में क्या किया। तो यहाँ आप अपने जीवन से संबंधित घटना को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। हम इस बात से पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, असफलता मिलती है। ऐसी परिस्थिति में हमें घबराहट होने लगती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने उचित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु परिश्रम करते रहना चाहिए। गहरी अंधेरी रात के बाद सवेरा निश्चित होता है, वैसे ही कठिनाइयों को झेलकर सफलता मिलती है। इसी प्रकार एक वाकया मेरे जीवन में हुआ जब एक विवाह में शामिल होने के पश्चात मैं रेल से अपने घर वापस आ रही थी। तब यात्रा के दौरान मेरे सोने के कीमती जेवर चोरी हो गए। मुझे इस घटना से बहुत दुख हुआ,
क्योंकि उन जेवरों के साथ मेरी कुछ बहुत अच्छी स्मृतियाँ भी जुड़ी हुई थी। लेकिन हताश न होकर मैंने बहुत परिश्रम कर पर्याप्त पैसा कमाया और कुछ समय पश्चात सोने के जेवर पुनः खरीद लिए। इस प्रकार आशावान बने रहकर मैंने अपनी कठिन स्थिति का सामना किया। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर अपने जीवन का कोई वाकया लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, अपने आसपास के लोगों के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके घटित होने पर भी जीवन का बेहद परिदृश्य प्रभावित नहीं होते। तो इसके उत्तर में आप ऐसी किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं जो आपके साथ या आपके आसपास किसी व्यक्ति के साथ घटित हुई हो। यहाँ पर मैंने ऐसी एक घटना का वर्णन किया है जो हमारे ही शहर में घटित हुआ था। तो आप भी इस प्रकार से उत्तर को लिख सकते हैं। हमें अपने जीवन में आए संकटों का सामना डटकर करना होगा। मुश्किलों से हमें हार नहीं माननी है, हमें मजबूत होकर इनका सामना करना है। यह कविता हमें यही बात सिखाती है। हमारे शहर में ऐसा ही एक परिवार रहता था जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी खुश रहता था, परंतु उस घर के मुख्य स्त्री के पति को नशे की आदत थी। यह आदत धीरे धीरे बढ़ती गई। उनके घर वालों ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं समझा। कुछ वर्ष में नशे की बुरी लत के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद उनका परिवार अकेला पड़ गया। उनकी एक बेटी और एक बेटा था, लेकिन उनकी पत्नी ने इन मुश्किलों का सामना डट कर किया। वह अपने परिवार के लिए खुद खड़ी हो गई और परिश्रम करके अपने बच्चों का पालन पोषण की तथा अपने बच्चों को अच्छी सीख दी। आसपास पड़ोसियों के घर जाकर भी वह घर वालों को और उनके बच्चों को नशे से कैसे दूर रखा जा सकता है, नशा करने से हमारे परिवार पर कितना बुरा असर पड़ता है, यह बात समझाती और उनको नशे से दूर रखती। तो इस प्रकार से आप भी उत्तर लिख सकते हैं। आगे भाषा के बारे में प्रश्न है, हिंदी भाषा में कई बार एक ही अर्थ के लिए एक से अधिक शब्द रूप इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कविता में ज्यों शब्द आया है, इसके लिए जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं। निम्नांकित शब्दों के पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। ऐसे अर्थ आपको यहाँ पर उन शब्दों के मायने लिखना है या पर्यायवाची शब्द लिखना है। अश्रु का अर्थ होता है आंसू और अश्क। व्यर्थ का मतलब है बिना मतलब के, बेकार। नयन का अर्थ है आँख, नेत्र। चंद मतलब कुछ या बहुत अल्प। कश्ती का अर्थ है नैया या नाव। तम का अर्थ है अंधकार, अंधेरा। उपवन का अर्थ है वाटिका, बगीचा। कोशिश का पर्यायवाची है प्रयास, प्रयत्न। आगे योग्यता विस्तार से प्रश्न देखते हैं। गोपाल दास नीरज के कुछ प्रसिद्ध गीतों को खोजकर पढ़िए और गाइए। तो यहाँ पर आप अपने पाठ में पढ़ा है कि गोपाल दास नीरज जी ने बहुत सारी गीतों की रचना की। कुछ गीत फिल्मों में भी लिए गए। तो ऐसे प्रसिद्ध गीत जो है आप गूगल में खोज कर उन गीतों के बारे में जान सकते हैं और उसे गा सकते हैं। उन्हें पिक्चराइज भी किया गया है कुछ गीतों को, उसे भी आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। आगे का प्रश्न देखिए। जीवन में आशा का संचार करने वाली रामधारी सिंह दिनकर की दी गई कविता को भी पढ़िए। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है और हमारे अंदर आशा का संचार करती है। तो इस प्रेरक कविता को पढ़ते हैं। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांत नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खेप है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, यह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा,
लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घनघन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह प्रदीप जो दिख रहा है, यह जो आभा दिख रही है, वह झिलमिल प्रकाश अब दूर नहीं है। हमें थक कर हार मानकर नहीं बैठना है, क्योंकि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, बस थोड़ा सा और प्रयास करना है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे हैं पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति की राह पर हमने जो संघर्ष किया, पीछे मुड़कर देखने पर उन संघर्षों और प्रयासों के निशान हमें दिखाई देते हैं, जो हमें अपने मंजिल की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगली पंक्ति है, शुरू हुई आराध्य भूमि यहाँ क्लांत नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। यह हमारी जो पूज्य भूमि है, जिसे हम आराध्य भूमि कहते हैं, यह हमारी कर्म भूमि है। हमारे दृढ़ निश्चय और प्रयास से हमारा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए संघर्ष करते हुए थक कर हमारे पांव डगमगाने नहीं चाहिए। अगली पंक्ति है, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इसका अर्थ है, जब तक चेतना है तब तक अंतर में विजय घोष जलता रहे, हमारे हृदय के अंदर विजयनाथ जलता रहे। थक कर बैठना नहीं है भाई, बस अब मंजिल आने ही वाली है। अगली पंक्ति है, अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। अपनी हड्डी की मशाल अर्थात स्वयं के भीतर की ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की मशाल से कठिनाइयों के अंधकार का हृदय चीरते हुए, प्रकृति के अनेक कष्टों को झेलते हुए अथक प्रयास की तुमने यात्रा की है। आगे पंक्ति देखिए, एक खेप है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। एक खेप है शेष अर्थात बस थोड़ा सा प्रयास और किसी प्रकार उसे पार कर जाओ, फिर देखो उस पार वह चमकता लक्ष्य जिसके लिए पूरी यात्रा की गई। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति लक्ष्य के पास आकर, इतने पास आकर निराश होकर हार मानकर लौट जाता है, वह सच्चा शूरवीर नहीं होता। और इसलिए हमें निराशा से उठकर और अधिक प्रयास करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। अर्थात तुम्हारे पुण्य कर्म से दिशाएं प्रकाशित हो उठी है। तुम्हारे अथक परिश्रम के कारण तुम्हारे अंतहीन प्रयासों की जो गाथा है, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। अर्थात जिस मिट्टी को तुमने अपनी मेहनत से सींचा, वह निश्चित ही फूल खिलाएगी। तुम्हारे अथक प्रयासों की चर्चा चारों ओर आसमान तक बादल की तरह फैल जाएगा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अर्थात देवता इतना निर्मम नहीं हो सकता, इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि तुम्हारी और अधिक परीक्षा ले। इसलिए थक हार कर मत बैठ जाना, क्योंकि अब तुम्हारी मंजिल तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहें। यही इस कविता का सार है। मंजिल एक दिन अवश्य मिल ही जाएगी, हमारा लक्ष्य एक दिन अवश्य प्राप्त हो ही जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को
आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ को जानने के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप पाठ के अर्थ को भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।